हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त कमांडो भाई। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके सवाल जो आपने मुझे फोन कर करके पूछे हैं और बार बार वही सवाल पूछ रहे हैं कि यार कौन सी मशीन लें। तो आज मैं आपके सवालों का जवाब जो सबको देना चाहता हूं। कुछ लोग मुझे फोन नहीं कर पा रहे होंगे और कुछ उन्होंने लगभग 90% लोगों ने फोन किया। तो ये सवाल और जवाब मैं आप लोग के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो पहला सवाल वही घिसा पीटा कि सर मशीन कौन सी लें। तो सर मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है पानी की। कभी भी आप वॉशिंग सेंटर खोल रहे हैं तो वॉशिंग सेंटर खोलने के लिए मशीन की आवश्यकता से ज्यादा आवश्यकता होती है पानी की। अगर आपके पास भरपूर पानी है, पानी की कोई टेंशन नहीं है, जिस लोकेशन पे आप वॉशिंग सेंटर खोलना चाह रहे हैं अगर वहां पर पानी की समस्या नहीं है तो आप एचटीपी की तरफ जा सकते हैं। एचटीपी मशीन ठीक ठाक है, मैंने लगभग 2 साल यूज किया है। लेकिन अगर आप फॉर्म वॉश करना चाहते हैं तो आपने एचटीपी के साथ साथ एक छोटी सी प्लंजर पंप लेना पड़ेगा आपने फॉर्म करने के लिए, नहीं तो फिर बकेट वॉश करनी पड़ेगी आपने। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है पानी की। कुछ वॉशिंग सेंटर वालों के पास वहां पर नदी नाला कुआं या उस चीज की व्यवस्था नहीं होती है मेन मार्केट में। तो वो लोग क्या करते हैं, 1,000 लीटर या 2,000 लीटर की सिंटेक्स रखते हैं पानी की। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि भाई साहब हाथ जोड़ता हूं, आप प्लंजर एचटीपी मशीन मत लीजिए क्योंकि पानी की रेड़ मार देगी। तो आपने लेना है प्लंजर पंप। प्लंजर पंप आप 4 HP 3 HP ले सकते हैं और वही प्लंजर पंप। अब दूसरा सवाल आता है कि कौन सी मशीन लें, कौन सी कंपनी की। तो भाई साहब कंपनी पे मत जाओ, किसी भी कंपनी की तरफ मत जाओ, चाहे कितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो। आप जाओ उसके रिपेयर किट की तरफ। जो कंपनी आपको रिपेयर किट मुहैया कराएगी, जैसे आपने कोई सी भी मशीन ली, एसटीपी ले ली, अब उसके यार तुम रिपेयर किट ही नहीं है। भाई 1 साल 1.5 साल बाद मशीनें खराब होनी है, चाहे कितनी बढ़िया ले लो खराब होनी है। तो आपने रिपेयर किट की तरफ जाना है, जो कंपनी आपको रिपेयर किट मुहैया कराती है आपने वो मशीन लेनी है। तो प्लंजर पंप के बारे में आपसे कहना चाहूंगा कि प्लंजर पंप में अच्छे होते हैं, पानी की बचत करते हैं और इनके रिपेयर किट भी मिल जाते हैं। इसमें मुश्किल से 2 या 3 प्रॉब्लम आती है। पहली ऑटो कट की प्रॉब्लम, दूसरी इसका प्रेशर कम हो जाता है, चलते चलते प्रेशर कम हो जाता है। इसका भी एक रिपेयर किट आता है स्प्रिंग जैसा, यहां पर आ रहा होगा। और तीसरा उसमें क्या होता है, पाइप फटते हैं क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है। और अगर आपने पाइप में कवर नहीं किया उसको, उसके ऊपर गार्डन पाइप नहीं लगाया है तो पाइप फटेंगे फटेंगे जमीन में घिसने से। गाड़ी धोओगे पाइप जमीन में घिसेगा, घिसेगा तो फटेगा। तो फटने के लिए भी काफी उपाय हैं, तो मैं आपको वो उपाय बता रहा हूं। तो देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो यहीं पर आता है हमारा दूसरा सवाल कि भाई साहब अगर पाइप फट जाए तो क्या करें। अगर पाइप फट जाता है तो क्या करें। तो मैं इसका एक रास्ता आपके पास लेके आया हूं। आप मैं आपको अमेजोन का लिंक नहीं दूंगा। जिसने भी इन चीजों के बारे में जानना है मुझे फोन कर सकता है, क्योंकि मैं अपने ऊपर ये धब्बा नहीं लगाना चाहता कि यार ये पार्ट्स बेच के या अमेजोन से लिंक करके या प्रमोशन वीडियो करने के बाद पैसे कमाने के लिए कर रहा है। मैं पैसे कमाने के लिए वीडियो बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। और आपको मैं लिंक दूंगा, फोन नंबर दूंगा, जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा तो आपने फोन करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो पहली चीज मैं आपको दिखाता हूं, अगर आपका पाइप फट जाता है तो आप क्या करें। तो इस तरह के ये आते हैं, तो आपने ये डाल लेना है पाइप के बीच में। और उसके बाद आपने क्या करना है, ऐसा वाला ये नट बोल्ट वाला जो होता है ये कस के टाइट हो जाता है, और या फिर इस तरह का नट लगा के ये भी टाइट हो जाता है। तो इससे आप अपने पाइप फटने की, जहां पर फटता है, लेकिन उसको काटने के लिए आपने क्योंकि उसके अंदर तार होते हैं तो किसी मशीन से ही काटना पड़ेगा आपने, तभी सक्सेसफुल होगा, नहीं तो तार चुभ जाएंगे आपको और सही से जाएगा भी नहीं और सही से कटेगा भी नहीं। तो आपने उसके बाद ये चीज लगानी है जुगाड़, जो मैं आपको ये दिखाऊंगा। मैंने काफी चीजें मंगाई हैं, इस तरह का आता है ये। तो ये चीज आप मंगा सकते हैं, ये ऐसा होता है, पाइप के साइज का होता है। तो आप मुझे फोन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये अमेजोन पे कहां पर मिलेगा। या आप रिपेयर किट, हाउस पाइप रिपेयर किट करके अमेजोन में ढूंढ सकते हैं या गूगल में सर्च कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट एक ऐसी ऐप है
जिसमें आप कुछ भी मशीन के पुर्जे हर चीज आप सर्च कर सकते हैं, खुद ही फोन करेंगे। आपने खाली उस पुर्जे का नाम डालना है या कुछ उस मशीन का नाम डालना है, ऑटोमेटिक वो कंप्यूटर तुम्हें फोन कर देगा और आपकी डील करा देगा। और आपने उससे पूछना भाई तुम्हारा पास ये चीज अवेलेबल है तो मैं मशीन लेता हूँ, नहीं तो मैं नहीं लेता हूँ। तो आपने ये चीज कर सकते हो। तो एक जुगाड़ ये भी है, देखो ये इस तरह का आता है। अगर आपका पाइप फट गया तो आपने दोनों कोनों में ये रॉड डाल लेनी है और उसके बाद इसको क्विक कनेक्टर से जोड़ लेना है। एक जुगाड़ ये है पाइप फटने का। और एक जुगाड़ ये है, देखो इस तरह का ये आता है। अगर ये आपको अमेजोन वगैरह में ना मिले तो अगर आपका पाइप आधा इस साइड से फटा है तो आप काट के इस चीज को निकाल के ये ऐसे जाएगा और ये मशीन से दाबा जाता है। और हथौड़ा वथौड़ा किसी चीज से मार के दबाने की कोशिश करोगे तो पानी लीकेज हो जाएगा और ये ढीला हो जाएगा। तो इसको मशीन से ही दबवाना। और इसके इस तरह की ये लॉक आते हैं, तो ये इस तरह से लग के आपका हॉज पाइप रिपेयर हो जाता है। तो ये तो हो गया हॉज पाइप फटने का जितना भी था जुगाड़। और एक जुगाड़ और है, आप एक इस तरह से पाइप लेके उसमें ऐसा छेद बना के ये तार से आप ऐसे करके तार से कस सकते हैं। तो ये जुगाड़ भी आप बना सकते हैं, क्योंकि देखो अगर आपने दुकान खोली है तो आपको मतलब अपने सामानों की मेंटेनेंस खुद करनी पड़ेगी। आपने अपना दिमाग खुद करना पड़ेगा, गूगल में, यूट्यूब में और कई चीजों में आपने देखना पड़ेगा कि कैसे इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो ये हो गई दूसरे सवाल की जवाब, जो भी है सवाल का जवाब। तो यहां पर कंप्लीट होता है हमारा दूसरा सवाल। अगर हॉज पाइप फटता है तो उसको रिपेयर कैसे कर सकते हैं, तो आप जोड़ सकते हो। और साइकिल का जो ट्यूब होता है, ट्यूब के आगे जो नोब होती है जहां से हवा भरी जाती है, वाल्व, उस वाल्व को काट कर भी आप पाइप के बीचों बीच ज्वाइंट करके उसको बांध सकते हैं। तो ये भी जुगाड़ बहुत कारगर है। और अपने प्रेशर वाशर का जो प्लंजर पंप है उसका आपने 120 से थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, 30-40 तक ले जा सकते हैं। ज्यादा प्रेशर मत रखिए, आपके पाइप फाड़ देगा। और तो यहाँ पर मैं कार वॉशिंग सेंटर वालों को बताना चाहूंगा जो कहते हैं कि भाई साहब मशीन कौन सी ले, मशीन कौन सी ले, मशीन कौन सी ले, तो एचटीपी लें या प्लंजर पंप लें। तो भाई साहब फॉर्म वॉश करना चाहते हो तो एचटीपी बेकार है और प्लंजर पंप आपने लेना पड़ेगा। और प्लंजर पंप आप कौन सा लेंगे, देखो प्लंजर पंप में मेन प्रॉब्लम क्या आती है, हेड की। दूसरी आती है उसका प्रेशर 1 साल बाद या 6 महीने बाद बिल्कुल बेकार हो जाता है, बहुत ही बेकार मतलब प्रेशर जो होता है। तो आपने क्या करना है, एक रिपेयर किट आता है अमेजोन पे, आपने ये किट मंगाना है और उसको खोल के चेंज कर देना है। और अगर आपके जो हेड होता है, हेड खराब हो गया तो हेड आपको इंडिया मार्ट पे भी मिल जाएगा, अमेजोन पे भी मिल जाएगा। और जिस कंपनी का आप, जैसे मेरे पास जेपीटी की मशीन है तो मैंने जेपीटी का हेड मंगाया है। तो ये जो छोटे वाले प्लंजर पंप वो होते हैं उनका हेड ये इस तरह से आता है, ये ठीक है। तो इस तरह का हेड आता है ये, तो आप इसको चेंज कर सकते हो, तो आपकी हेड की प्रॉब्लम भी दूर हो सकती है। तो मशीन आपने वही लेनी है जिसके स्पेयर पार्ट मार्केट में अवेलेबल है या आप मंगा सकते हो। तो आप जो यूट्यूब में प्रमोशन हो रहा है, दुनिया भर की नई नई मशीनें दिखाते हैं, उन मशीनों की तरफ मत जाओ, आप जाओ रिपेयर किट की तरफ। और अगर आप ठान लो, अगर जितने भी वॉशिंग सेंटर वाले हैं, अगर आप ये ठान लो कि भाई रिपेयर किट दोगे तभी मशीन लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, तो धीरे धीरे ये कंपनियां रिपेयर किट बनाना शुरू कर देंगी। तो बच्चों, हमें इस वीडियो से क्या शिक्षा मिलती, शिक्षा की ही तो कमी है। बस भैया बस, मुझे मुक्ति दे दो, मेरी स्पिरिट बेचैन हो रही है। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, वरना नहीं तो ये मशीन बना रही है और बेच दे रही है 4000, 5000, 6000 से स्टार्ट कर दे रही है मशीनें, लेकिन इनका रिपेयर किट नहीं मिल रहा है। समझ रहे हो बात को। तो रिपेयर किट जो देगी कंपनी, जैसे यहाँ पर जेपीटी की मशीन है मेरे पास, दिखाता हूँ आपको। तो जैसे मेरे पास ये छोटी सी जेपीटी की 2400 वाट की जो मशीन है, इस मशीन को मैंने लगभग 2 साल यूज किया है। और बिना किसी, एक बार मैंने इसके स्प्रिंग चेंज किए और एक बार मैंने इसका ये हेड चेंज किया है, और उसके बाद अभी भी बिल्कुल बढ़िया, मतलब बहुत ही अच्छा ये रिस्पॉन्स दे रही है। तो ये हो गया आपका सवाल का जवाब। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा नेक्स्ट सवाल।
तो भाई साहब यहाँ पर मुझसे किसी ने पूछा है कि टचलेस शैम्पू कहाँ मिलता है और सबसे बढ़िया टचलेस शैम्पू कौन सा है। तो भाई साहब मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, 3M का ब्रांड यूज करता हूँ, मुझे पता है क्वालिटी क्या होती है। तो टचलेस शैम्पू ऑल इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में कोई नहीं बना सकता। टचलेस शैम्पू क्या होता है यार? कोई टचलेस शैम्पू नहीं होता है, इस बहकावे मत जाओ। जो आपसे कहता है कि यार टचलेस शैम्पू है तो समझ लो फेक है। गाड़ी में आपको मट्टी लग गई, उसमें गंदगी लग गई, आपने हाथ से जब तक साफ नहीं करोगे, जब तक उसमें कपड़ा नहीं मारोगे, साफ नहीं होगा। ये कोई टचलेस शैम्पू नहीं है, खाली टचलेस शैम्पू बोल के बेचते हैं आपको और चूतिया बनाते हैं और आप बन जाते हो। तो मैं कह रहा हूँ 3M का एजेंसी वाला हूं मैं। तो क्या कहते हैं, टचलेस शैम्पू नहीं होता है, आपने गाड़ी में कपड़ा मारना ही पड़ेगा। अगर आपको कोई ऐड दिखाता है फोम डाल के मट्टी गिर गई, ये हो गया, आप गाड़ी को धोते हुए मत देखो, सूखने के 1 घंटे बाद देखो। जब गाड़ी वॉशिंग के बाद सूख जाती है उसके 1 घंटे बाद देखो, पूरे मट्टी के दाग दिखते हैं गाड़ी में, पूरी गंदगी दिखाई देती है। तो बिना कपड़ा मारे टचलेस शैम्पू कोई नहीं होता, आप इस बहकावे मत जाओ। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो क्या फोम शैम्पू से गाड़ी चमक जाती है? तो एक बंदे ने कहाँ का है बंदा यार, MP का है, तो वो कह रहा था कि मतलब यार शैम्पू से गाड़ी चमक जाती है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप वैक्स इंक्लूडेड फोम का इस्तेमाल करते हैं तो गाड़ी में चमक आ जाती है। 0.1 माइक्रोन की एक लेयर आती है और वैक्स इंक्लूडेड फोम का ही इस्तेमाल करोगे तब ये चमक आएगी, और गाड़ी को अल्ट्रावायलेट किरणों से भी बचाता है। तो आपने अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैंने यहाँ पर एक वीडियो बना रखा है, मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है बेस्ट फोम शैम्पू के नाम से, तो आप उसको देख सकते हो। तो उसमें मैंने बहुत ही बेहतरीन शैम्पुओं के बारे में बताया गया है जिनसे अगर गाड़ी की वॉश करोगे तो वास्तव में गाड़ी चमकेगी। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे बढ़िया शैम्पू कौन सा है? तो सबसे बढ़िया शैम्पू मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया है, आप वो देख सकते हो। नेक्स्ट सवाल है सबसे बढ़िया टायर पॉलिश, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है। सबसे बढ़िया टायर पॉलिश 3M का है और वेवेक्स का है, ऑटोस्पा का है। ऑटोस्पा का जो है जेल है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी प्रकार के हैं। तो आप मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें आपको क्लीन सोल के नाम से, वो भी बहुत अच्छा है, तो आप वो चेक कर सकते हो। काफ़ी अच्छी शाइन है। रबड़ को, जो टायर का रबड़ है उसको काला नहीं बनाना है भाई साहब, रबड़ की लाइफ बढ़ानी है ताकि उसमें स्क्रैच ना आए। तो क्या कहते हैं, आप यूज कर सकते हो, मेरा वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे पड़ा है। और नेक्स्ट सवाल है कार वॉशिंग के साथ साथ आप कौन कौन सा बिजनेस कर सकते हो? तो भाई साहब कार वॉशिंग के साथ, अगर आपकी कार वॉशिंग सेंटर 2 व्हीलर का है, ओनली खाली 2 व्हीलर का है, तो आप उसमें स्टीयरिंग कवर, जैसे मैंने यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। कार वॉशिंग बिजनेस के साथ साथ आप जैसे ये स्टीयरिंग, बाइक के स्टीयरिंग कवर बेच सकते हो, इस तरह की ये रस्सियाँ बेच सकते हो, और ये पीछे सीट की जो रस्सी आती है वो है स्टीयरिंग कवर है। और आप इस तरह के डोर गार्ड, ब्लाइंड स्पॉट मिरर, और इस तरह की ये जो आती है ये LED लाइट वाला, एंटी फॉग वाला, गुटका, तानसेन, दिलबाग भी बेच सकते हो साथ में। और आप गाड़ी पे ये स्प्रे पेंट बेच सकते हो, और आप ये फोम बेच सकते हो। आप इस तरह के गाड़ी में डेकोरेशन की परफ्यूमें बेच सकते हो। आप डाटा केबल वगैरह और ऑक्स और चार्जर वगैरह बेच सकते हो। इस तरह के छल्ले बेच सकते हो। स्टीयरिंग कवर बेच सकते हो, और ये स्टीयरिंग कवर है। आप गाड़ी की सीटें बेच सकते हो, माइक्रोफाइबर क्लॉथ बेच सकते हो, आप गाड़ी की परफ्यूमें बेच सकते हो, आप गाड़ियों के छल्ले बेच सकते हो, आप स्टिकर बेच सकते हो। काफ़ी चीज़ें हैं। ये स्टिकर, रॉयल इनफील्ड के स्टिकर बेच सकते हो, एंटॉर्क के स्टिकर बेच सकते हो, आप ये फायर एक्सटिंग्विशर बेच सकते हो, वैक्यूम वगैरह बेच सकते हो। काफ़ी चीज़ें हैं। व्हील कवर बेच सकते हो, गाड़ी की मैटिंग बेच सकते हो, आप रेडियम का काम कर सकते हो। तो मोटी मोटी बात यह है कि आप कार वॉशिंग के बिजनेस के साथ अगर आप करना चाहो, अगर आपके अंदर वो स्किल है, तो आप उसके साथ साथ कई प्रकार के बिजनेस कर सकते हो। गाड़ी में मैटिंग बिछाना, गाड़ी की सर्विसिंग से रिलेटेड चीज़ें कर सकते हो, आप ऑटो पार्ट्स बेच सकते हो, काफ़ी चीज़ें आप कर सकते हो, बस आप पे करने की काबिलियत होनी चाहिए। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
डीजल वॉश कैसे करते हैं। तो डीजल वॉश का जो सवाल है, डीजल वॉश गाड़ी में करने के लिए काफ़ी लोग मिलावट करते हैं। मैं तो ओरिजिनल जो डीजल आता है उसी डीजल को मैं स्प्रे करता हूँ, और कुछ लोग केरोसिन तेल मिलाते हैं, कुछ लोग उसमें इंजन ऑयल मिलाते हैं, कुछ और लोग गेयर ऑयल मिलाते हैं डीजल में। ऐसा मत करो, ओरिजिनल जो डीजल होता है वही मारो चैन में। जहां जहां पर जंग लग रहा है या जंग लगने की संभावना है, उस चीज के लिए आप या तो WD-40 या डीजल का स्प्रे कर सकते हो। काफी बेहतर होता है, लॉन्ग थोड़ा लंबे समय तक चलता है। तो नेक्स्ट, और डीजल वॉश अगर देखनी तो मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पे, उस पर देख सकते हो आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया वॉशिंग सेंटर खोलने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आप एक नया वॉशिंग सेंटर खोल रहे हो तो आपको ज़्यादा मेन है पानी का। अगर आपके पास पानी की व्यवस्था हो गई है तो आप एक कोई भी प्लंजर पंप आप ले लो जिसका रिपेयर किट आपको मिल जाए, और आपको एक वैक्यूम चाहिए और 2-4 माइक्रोफाइबर क्लॉथ और कुछ पॉलिश है, टायर पॉलिश, बॉडी पॉलिश, बस इतने से आपका वॉशिंग सेंटर कामयाब है और आप चालू कर सकते हैं। ज़्यादा कोई बवाल नहीं है, आराम से हो सकता है, बस आपके अंदर स्किल होनी चाहिए काम करने की। और है गाड़ी का स्क्रैच कैसे मिटा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने भी यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया, आप देख के स्क्रैच कई प्रकार के होते हैं, मिटा सकते हो आराम से। यूट्यूब पे वीडियो डाला है, आप देख लेना। और है गाड़ी का डामर को कैसे निकालें। तो भाई साहब, ये बहुत ही आम समस्या है, जो हमारी गाड़ी में नीचे डामर लग जाता है। तो लगभग मैंने तो बचपन में डामर से बहुत खेला है, और आप लोगों ने भी डामर से बहुत खेला होगा। तो जब आपके कपड़ों में या आपके हाथ में डामर लग जाता था तो आप क्या करते थे, मट्टी तेल से। अब आजकल तो मट्टी तेल आता नहीं, केरोसिन तेल आता नहीं, तो आप तारपीन का तेल ले सकते हैं, डीजल ले सकते हैं, पेट्रोल ले सकते हैं, और आजकल मार्केट पे टार रिमूवर के स्प्रे आ रहे हैं। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टीपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय। आप अमेजोन में सर्च करके या यूट्यूब पे देख के ले सकते हो टार रिमूवर। वैसे तो भैया हमारा तो पहले वाला जमाना ही सही था कि हमने तो बहुत खेला है डामर से, मट्टी तेल से निकाल देते थे, या फिर डीजल वीजल आजकल बहुत आसानी से मिल जाता है, आप उससे या फिर क्ले बार की मदद से आप डामर को निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और भी अगर आपके सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप सवाल लिख सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा, और या फिर मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिए। और भी कोई आपको प्रॉब्लम है या फिर मैं कोई चीज़ आपको बताना भूल गया या कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं मुझसे, तो अपना छोटा भाई समझिए या बड़ा भाई समझिए, आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये चीज़ ज़रूर बताऊं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।